यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी सरकार को राहत। डबल बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाई थी। सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। बड़ी खबर इस वक्त की, तो जो भर्ती प्रक्रिया थी उस पर रोक लग गई थी। सिंगल बेंच ने यह रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद डबल बेंच, इलाहाबाद की लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार को राहत दे दी थी। लेकिन फिर से आंसर की को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आज सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिलहाल इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, लेकिन अब लगता है कि सुनवाई के टल जाने से सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, सरकार को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। नियुक्ति प्रक्रियाएं क्या अब आगे बढ़ पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए यूपी सरकार जो बड़ी राहत मिली है, और सबसे बड़ी चीज की जिस तरह से 69,000 वैकेंसी को लेकर लगातार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमें देखने को मिला है। अब इसमें कई सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया है, और यही वजह है कि 8 मई को जो सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो आंसर की है इसे यूजीसी पैनल को भेजा जाए, फिर सरकार जो है डबल बेंच में गई और डबल बेंच ने यूजीसी पैनल में भेजने से आंसर शीट को इनकार कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कई तरह की अनियमितताएं इसमें देखने को मिलती है और इस तरह के वो प्रमाण जुटाने में जुटे थे। और यही वजह थी कि उस डबल बेंच के फैसले के खिलाफ यहाँ पे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी मामला है हाई कोर्ट की, चूंकि सिंगल बेंच डबल बेंच लगातार उसे सुन रही है, तो मामले को हाई कोर्ट में ही सुलझाएं और इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल नहीं दे सकता। और यूजीसी पैनल को खासतौर पर जो आंसर की भेजने की याचिकाकर्ताओं की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट यूजीसी पैनल में ये आंसर की बात को वहां पे भेज देगा, तो इससे भर्ती और रुक जाती और ज्यादा बाधित होती। और अब यूपी सरकार को राहत दी है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी पैनल को आंसर की नहीं भेजी जा सकती और मामला हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट में ही इसका निपटारा होना चाहिए। जी अच्छा अमित, यूजीसी के पैनल के पास अब वो की शीट जो है नहीं भेजी जाएगी, ये बात भी साफ होती जा रही है। लेकिन इस बीच बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ने अपने लिए कोटा तय करने के लिए भी कोर्ट में याचिका डाल दी है। तो क्या लगता है कि अब मामला आगे बढ़ेगा, या अभी बहुत से पहलू हैं जिनको निपटारे के बाद ही ये मामला आगे बढ़ सकता है? देखिए, ईडब्ल्यूएस कोटे की बात है, जहां तक तो सरकार की जो गाइडलाइंस है, ईडब्ल्यूएस कोटा या रिजर्वेशन जो है वो साफ तौर पे उसमें होता है। और ये चूंकि गवर्नमेंट रूल्स है, इस तरह ही जो भर्तियां होती है वो होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सरकार का कहना है कि उन चीजों को अलग अलग नहीं दिखाया गया है कि कितने दिव्यांग हैं, कितने ईडब्ल्यूएस हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, एसटी हैं। तो लेकिन इन चीजों को जब सरकार अपने दावे में कह रही है कि भर्तियां जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है, और सरकार अगर इसे लेके अपने कागज पेश करती है, उनमें इन चीजों को दिखाती है, तो जाहिर तौर पे निर्णय जो है वो सरकार के फेवर में होगा। लेकिन यहाँ पे जो है तमाम तरह के पेच फंसे हुए हैं। अभी तो जो आंसर की को लेके था, इसके अलावा शिक्षा मित्रों की एक अपनी अलग मांग थी, जिसे लेके भी डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है। 39,000 अलग आरक्षित कर रखे हैं। तो कई सारे पेच है जिसे लेके लगातार सुनवाई चल रही है, और इन पेचों का सुलझना बहुत जरूरी है। और यही बड़ी वजह है कि 69,000 भर्ती को लेके लगातार कोई ना कोई रोड़ा बीच में आ रहा है। जी, और अब अभी फिलहाल क्या स्थितियां बन रही हैं 37,000 पदों के लिए जो शिक्षा मित्रों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका या अभी सुनवाई बाकी है? उसके अलावा बाकी जितने पद हैं सरकार क्या अब उन नियुक्तियों को लेकर आगे बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार को पहले इस तरह की गाइडलाइंस थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला था कि 39,000 समथिंग जो पद हैं उन्हें छोड़ बाकी पदों पे सरकार भर्ती कर सकती है। इसी बीच में ये ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग कोटा या अन्य कोटे इस तरह की याचिकाएं डाली गई हैं, और इन याचिकाओं से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार की, यूपी सरकार की एक बड़ी जीत है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। अगर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी पैनल को आंसर की भेज देता तो पूरी भर्ती लटक जाती, यानी जो 39,000 के अलावा जो भर्तियां जिसपे सरकार विचार कर रही है, लगातार जिसके लिए काम कर रही है, वो भर्तियां भी रुक जाती। तो यहाँ पे सरकार को जरूर बड़ी राहत मिली है,
और जहां तक हाई कोर्ट की याचिकाओं की बात है तो हाई कोर्ट की याचिकाओं में लगातार सुनवाई चल रही है और ये बड़ी चीजें नहीं है जो कि भर्ती को ज्यादा देर तक रोका जा सके। हाँ, 39,000 मामलों को लेके, जो 39,000 वैकेंसीज को लेके मांग है, इसकी सुनवाई जो है वो जुलाई में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी तो बाकी भर्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस होगी वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।